रामपुर गांव कभी बहुत खुशहाल हुआ करता था। चारों तरफ हरे भरे खेत, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी और घरों के बाहर खेलते बच्चे इस गांव की पहचान थे। लेकिन उस साल गर्मी कुछ ऐसी पड़ी कि गांव की सारी खुशियां धीरे धीरे गायब होने लगी। बारिश नहीं हुई, तालाब सूख गया, कुएं में पानी खत्म हो गया और किसानों के खेत मिट्टी के मैदान में बदल गए। आज घर में बस इतना ही अनाज बचा है। कल मैं शहर जाकर मजदूरी कर लूंगा। नहीं मोहन, मुसीबत से भागने से मुसीबत खत्म नहीं होती। तो क्या करूं दादाजी? दादाजी कुछ देर सोचते हैं। इस गांव में एक पुराना कुआं है। दादाजी मोहन को गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गए। वहां झाड़ियों के पीछे एक बहुत पुराना कुआं था। गांव में किसी ने वर्षों से उस कुएं को नहीं देखा था। वहां झाड़ियों के पीछे एक बहुत पुराना कुआं था। गांव में किसी ने वर्षों से उस कुएं को नहीं देखा था। दादाजी, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ कुआं है। बहुत साल पहले इस कुएं से पूरा गांव पानी लेता था, फिर इसे बंद क्यों कर दिया गया? क्योंकि लोग इसे साफ रखना भूल गए थे। मोहन ने अगले दिन से कुएं की सफाई शुरू कर दी। सोनू भी अपने पिता की मदद करने लगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग भी वहां आने लगे। बाबा, देखो नीचे पत्थर दिख रहा है। बहुत अच्छा बेटा, शायद हम सही जगह पर मेहनत कर रहे हैं। इतने पुराने कुएं में पानी कहाँ मिलेगा मोहन? पानी मिले या न मिले, कोशिश करना हमारा काम है। मोहन, इस बेकार कुएं में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि अगर इसमें पानी मिल गया तो पूरे गांव की परेशानी दूर हो जाएगी। धनराज हंसता है। अगर पानी मिल भी गया तो कुआं मेरा होगा। आपका क्यों? क्योंकि इस जमीन के पुराने कागज मेरे पास हैं। धनराज, अगर कुआं गांव के लोगों के लिए है तो उसे कोई अकेला अपना नहीं बना सकता। मेरे पास कागज हैं। कागज जमीन का हो सकता है धनराज, पानी का नहीं। सभी ग्रामीण दादाजी की बात सुनकर चौंक जाते हैं। उसी रात सोनू कुएं के पास गया। उसे अब तो पत्थर दिखाई दिया। पत्थर पर कुछ लिखा था। उसने अपने दादाजी को बुलाया। दादाजी, इस पर कुछ लिखा हुआ है। दादाजी पत्थर साफ करते हैं। यह लिखा है, जिस दिन गांव मिलकर कुएं को जगाएगा उसी दिन पानी लौट आएगा। बिल्कुल। मतलब कुआं तभी चलेगा जब पूरा गांव मिलकर काम करेगा। अगली सुबह मोहन ने पूरे गांव को बुलाया। इस बार कोई अकेला नहीं रहा। बच्चे मिट्टी हटाने लगे। महिलाएं पत्थर बाहर निकालने लगी। किसान कुएं की दीवार साफ करने लगे और दादाजी सबको रास्ता बताते रहे। धनराज को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, अगर गांव के पास अपना पानी होगा तो लोग मेरे कर्ज पर निर्भर नहीं रहेंगे। और अचानक कुएं के नीचे से आवाज आई। छल छल छल। सोनू की आंखें खुशी से चमक उठी। पानी बाबा, पानी। मोहन नीचे देखता है। सच में पानी आ गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। धनराज की आखिरी चाल फेल हो जाती है। धनराज को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, अगर गांव के पास अपना पानी होगा तो लोग मेरे कर्ज पर निर्भर नहीं रहेंगे। और रात में वह कुएं को बंद करने पहुंच गया। लेकिन सोनू ने उसे देख लिया। चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? धनराज घबरा गया। मैं तो बस कुआं देखने आया था। धनराज की सच्चाई पूरे गांव के सामने आ गई। धनराज, तुमने गांव वालों को पानी से दूर रखने की कोशिश की। मुझसे गलती हो गई। गलती मान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। अगर सच में पछतावा है तो गांव के लिए कुछ अच्छा करो।
धनराज सिर झुका देता है। कुछ ही महीनों में रामपुर बदल गया। सूखे खेत हरे हो गए, कुएं में पानी भर गया, तालाब फिर से जीवित हो गया और गांव के बच्चे फिर से खेतों के बीच खेलने लगे। धनराज ने भी अपना व्यवहार बदल लिया। उसने गांव के लिए पानी की टंकी बनवाने में मदद की। मोहन, आज समझ आया कि पैसे से बड़ा धन लोगों का विश्वास होता है। और गांव की असली ताकत गांव के लोगों की एकता है। उस दिन के बाद रामपुर गांव ने एक बात हमेशा के लिए याद रखी। मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर पूरा गांव एक साथ खड़ा हो जाए तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती। और वह पुराना कुआं आज भी गांव के बीच मौजूद था, लेकिन अब उसे लोग सिर्फ कुआं नहीं कहते थे, उसे कहते थे एकता का कुआं। अंतिम सीख, मेहनत रास्ता दिखाती है, लेकिन एकता मंजिल तक पहुंचाती है।